बरेली में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ब्रिज प्रांत के अध्यक्ष नदीम इकबाल के नेतृत्व में आज गांधी उद्यान बरेली में रोबिना, समीना खान्ना, नसीम जहां, परवीन, सुमैला आदि ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का समर्थन करते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित कर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों को जिस मकसद को लेकर वक्फ किया गया था, वक्फ करने वालों का वह मकसद पूरा नहीं हो सका क्योंकि देश भर की अधिकतर वक्फ संपत्तियां जिन पर गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खुलना चाहिए थे या फिर अस्पताल खुलने चाहिए थे, जिससे कि मुस्लिम समाज के बच्चे बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सके, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर वक्फ माफिया कब्जा करते रहे और उन्हें निजी प्रॉपर्टियों की तरह इस्तेमाल कर उनमें शॉपिंग मॉल और मार्केट बनाकर करोड़ों रुपए कमाने का साधन बना लिया। भाजपा सरकार में जब वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। नदीम इकबाल ने कहा कि उदाहरण के तौर पर बरेली का सबसे बड़ा वक्फ तकिया मौला शाह जिसका आशी शौतांशु कब्रिस्तान बन चुका है, जहां पर बड़ी आलीशान इमारतें बन रही है। वही बात करें बरेली की वक्फ नंबर 63 तकिया रहमान शाह कोर पीर की, जिसकी 60 से अधिक दुकानें मौके पर मौजूद है। इसमें वक्फ बोर्ड में आधी से भी कम दुकान दर्ज है। वक्फ नंबर 63 जैसी बरेली में सैकड़ों वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त में वक्फ मुटेबलियों सहित वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर भी शामिल है। नदीम इकबाल ने कहा कि बरेली में वक्फ मुटेबलियों के साथ ही वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और वक्फ जानकारों के गिरोह ने मिलकर वक्फ संपत्तियों को बर्बाद नहीं किया होता तो केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन बिल लाने की कोई जरूरत पेश नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सभी वक्फ संपत्तियां जिन है वक्फ माफियाओं के गिरोह ने खुर्द बुर्द किया है, उन सभी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराकर करीब बेसहारा बेघर लोगों को आवंटित कराया जाए। नदीम इकबाल ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो वक्फ संपत्तियां खाली पड़ी है या फिर कब्ज की हुई है, सरकार उन पर गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाने का काम करे। आज हम सभी मुस्लिम समाज की महिलाएं और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं और वक्फ माफियाओं का खुला विरोध करते हैं। इरशाद रजा। मैं तो दुआ करती हूँ सबके लिए। क्यों करे, पड़ोसी हमारी फिक्र कर रही है, हम भी तो हमें दे दे। अब बात सुना, हमारे बच्चे फागे से मर रहे हैं, हमें तो सबकी फिक्र है। ये जो महिलाएं आई हैं तो ये गलत समर्थन कर रही आएगी लेकिन हम जो है ये मारा जा सकता है। नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमने नहीं कहा भाई दरगाह हजरत से भी विरोध हुआ है और दरगाहों से भी बड़े बड़े नेता भी विरोध हुआ क्योंकि उनकी खुद की बहुत सी प्रॉपर्टी है, उनकी बहुत प्रॉपर्टी है, इसलिए मेरे पास तो मैं भी विरोध करती हूँ और भी सच्चाई है, मोदी हमारे भाई हैं। आज क्या कार्यक्रम हमने रखा? ये आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय इंद्रेश कुमार जी जो आरएसएस प्रचारक हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। इसमें क्या आपका कहना है वक्फ को लेकर? हम और हमारी बहनें जैसे कि जो आपके सामने हैं, हम वक्फ कानून स्वीकार करते हैं और ये मुस्लिमों के हक के लिए कानून बनाया गया है। और जो भी ये प्रचार कर रहे हैं कि मस्जिदें टूट जाएंगी, कब्रिस्तान टूट जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, ऐसा कुछ कानून में नहीं है, बल्कि उन लोगों को डर है जो लोग हवा फैला रहे हैं, जिनके खाया हुआ माल और शादी हाल और माल बने हुए हैं, उनके नीचे से पैरों नीचे से जमीन खिसकने के लिए तैयार है, इसलिए वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम इस कानून का जबरदस्त समर्थन करते हैं। इस कानून की 4 खूबियां बताइए क्या है जो मुसलमान इस कानून पर यकीन करते हैं? पहली बात तो इस कानून में अब महिलाओं को भी, हमारी मुस्लिम बहनों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल होने की जगह दी गई। पहले से भी मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में सदस्य रही हैं। अब कानून में
अब कानून में जो है खुलेआम पहले सदस्य रही होंगी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में वो मुतवल्ली भी बन सकती हैं, जैसे आदमी ही पहले मुतवल्ली और बनता क्या ऐसे कानून है जिसको था। और ये गरीबों के हक में कानून है कि जमीनें जो जिम्मेदारों ने और उन्होंने जो वक्फ की थी अच्छे समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए, उन गरीबों को हक, उनमें जमीन बांटी जाएगी, उन लोगों से छीन करके गरीब लोगों का भला होगा। जिन लोगों के कने गरीब लोगों के लिए मकान, रहने के लिए मकान नहीं है, इस कानून को आप पढ़कर देखिए, उनको रहने की व्यवस्था, गरीब अल्पसंख्यक को मकान बनाने की व्यवस्था दी गई है। अब तक अंबानी के जो वक्फ की जमीन पर बंगला बना हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सारी जमीनें जो भी वक्फ है, जमीनें जो भी वक्फ है, वो तोड़ी जाएंगी, चाहे कोई हो, अंबानी हो या कोई भी हो, सारी जमीनें वक्फ से छीनी जाएंगी। 20 करोड़ मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, एक 2-4 लोग आप लोग पक्ष कर रहे हैं। ये 20 करोड़ मुसलमान जो विरोध कर रहा है, सिर्फ वो लोग हैं गुड्डू पप्पू का जिनके ऊपर हाथ है, और जिन लोगों से उन्होंने कुछ मौलाना लोग इकट्ठा कर लिए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए हम इस कानून का जबरदस्त समर्थन करते हैं, और लाखों मुसलमान उस दिन गांधी प्रेक्षागृह गांधी हाल में मौजूद था, जिन्होंने वक्फ इंद्रेश कुमार की देखरेख में बहुत बहुत मौलाना ही लोग थे, बैठे हुए थे, जिसका समर्थन हम लोगों ने किया और करते रहेंगे। क्या केंद्र सरकार अंबानी का बना हुआ बंगला भी खाली करवाएगी? वो जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है सर, कानून का पालन तो हिंदुस्तान में किया ही जाएगा। जिस शहर में आप रहते हैं, बरेली में आजाद इंटर कॉलेज में नगर निगम ने कब्जा करके टंकी बना ली है, क्या आप खाली करा रहे हैं? सारी वक्फ की जमीनें खाली कराई जाएंगी, वो चाहे किसी के कने हो, चाहे अंबानी के कने हो या किसी के कने हो, सारी वक्फ जमीनें लेकर के गरीब लोगों में बांटी जाएंगी, चाहे सरकारी कब्जे हो, चाहे कुछ भी हो, उन लोगों में, गरीब लोगों में जमीनें बांटी जाएंगी। जो भी वक्फ कानून के अंतर्गत आती हैं, जिनके पास लीगल कागज नहीं है, ये जिन्होंने भी अंग्रेज लोगों की गुलामी करी थी, हमारा माल हम ही को दे दिया गया वापस, और वक्फ आज तक गरीब लोगों को, गरीब लोगों की इमदाद, मस्जिदों की तंजीम के लिए आज तक जो जमीनें वक्फ की गई थी, वो उनको ना तो मस्जिदों को आमदनी मिल पाई। आज मंदिर मस्जिदों की लड़ाई ना रह करके सिर्फ उससे जो प्रॉपर्टी अटैच है उसकी उसकी लड़ाई रह गई है, और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यहाँ तक अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का तो सर जो आदेश होगा वो मान होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ, उसके आदेश का इंतजार करा जाए। वैसे मेरी मांग है कि शायद योगी जी इसमें कदम बढ़ाएं, फौरी वक्फ बोर्ड के आदेश के जो भी आदेश हो उसमें योगी जी पहल करें, और वक्फ जमीनें इन लोगों की जब्त करके जबरदस्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए ये वक्फ बोर्ड का मामला माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री साहब ने अपने हाथ में ले रखा है।